सीधी सादी थी जो जिंदगी। अम्मा, वो अब्बा के पेंशन के पैसे आ गए होंगे ना बैंक में? हाँ हाँ हाँ, आ गए होंगे। अच्छा किया याद दिला दिए। अभी आपा से कहती हूँ, औरंगजेब से कह के मंगवा ले। नहीं अम्मा, मैं ले आऊंगी। पावली तो नहीं हो गई है, तू जाएगी बैंक? तो क्या अम्मा, मैं नहीं जा सकती क्या? और वैसे भी मुझे पुराने मोहल्ले जाना था, वो नसरीन बाजी है ना, उनसे सिलाई के पैसे लेने। रहने दे, तूने कौन से रास्ते देखे हैं यहाँ? रास्ता भूल गई तो कहाँ ढूंढूंगी तुझे? अम्मा फिर क्या हुआ? और फिर कब तक हम लोग दूसरों के सहारे जीते रहेंगे? बस मेन रोड तक जाना है, वहां से बस पकड़ूंगी, सीधा बैंक उतर जाऊंगी। 8-9 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगी। लेकिन आफरीन, अम्मा कौन सा चांद पर जाना है? बैंक तक ही तो जाना है मुझे। ठहर, मैं भी चलती हूँ। अम्मा इसका मतलब आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना? बैंक में जितने भी पैसे होंगे मैं लाकर आपके हाथ पे रख दूंगी। आफरीन कैसी बातें कर रही है? मैं ये सोच रही हूँ रास्ता भटक गई तो। अम्मा मैं बच्ची नहीं हूँ जो मैं रास्ता भूल जाऊं। आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं बस यूं गई और यूं आई। लेकिन आफरीन, मेरा दिल होल रहा है। अम्मा फिक्र नहीं करो ना प्लीज, मैं बस आई, जल्दी से आई। अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करना। आप ये जा रही हैं क्या? जी। अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। नहीं, बस मेन रोड तक बस ले लूंगी मैं। आप बस से क्यों जाएंगी? घर में इतनी सारी गाड़ियां मौजूद हैं, आप यूज कर सकती हैं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मेन रोड भी जरा दूर है, वहां तक ड्रॉप कर सकता हूँ मैं आपको। नहीं, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। एज यू विश। यार तूने तारीफ तो ऐसी की थी जैसे हिना रब्बानी घर हो। मैं तो बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ यार। अब वो घर पर नहीं थी तो कहां से लाता उसे? सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। सीधी सादी थी जो जिंदगी। वो देख, वो रही। अरे गाड़ी लगा साइड में। कहां जा रही हो? वो मैं बैंक तक जा रही थी। क्या बात है, परेशान लग रही हो? वो मुझे रास्ते नहीं मिल रहे। आओ बैठो, तो मैं ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। तुम आगे आओ, ये पीछे बैठता है। आप मुझे सिर्फ रास्ता बता दें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो तुम? नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे रुक रुक, क्या हो रहा है?
जा पीछे। मैं जल्दी जाना। हाँ अब बोलो। मैं कहा था ना मैंने, और जाओ उनके पास। मुझे क्या पता था कि पठान आ जाएंगे। तुम्हें लाउड म्यूजिक से कोई इशू तो नहीं? नहीं, नहीं, अगर है तो बताओ, मैं स्लो करता हूँ। नहीं ठीक है। और ये मेरी फास्ट ड्राइविंग, ये भी ठीक है? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, मैं स्लो कर दूंगा। आप प्लीज सिर्फ गाड़ी चलाएं और मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें। आप प्लीज मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें, मैं खुद चली जाऊंगी। अरे नहीं, क्या बात करिए तुम, तुम्हारा बैंक पास में ही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। वैसे तुम्हें अकेले निकल आना चाहिए था। ये बताओ, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? इंटरमीडिएट। अच्छा, कौन से स्कूल से? खातून पब्लिक स्कूल। ये बताओ, तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? कुछ भी नहीं। अच्छा ये बताओ, कुछ खाओगी या कुछ पियोगी? आप प्लीज मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दें। अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो, तुम मेरी कजन भी हो, तो आई ड्रॉप यू। ये बताओ कि तुम्हारा बैंक कौन सा है? ये आगे वाला। ये लो, ये आ गया तुम्हारा बैंक। तुम जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट? प्लीज आप जाएं, आपको जहमत होगी। मैं चली जाऊँ। अरे इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो तुम? मरो तुम आगे। आप लोग कभी तक इधर ही हैं? एनी प्रॉब्लम? चलें घर? शुक्रिया। कम ऑन यार, डोंट बी सो फॉर्मल। इसमें थैंक्स की क्या बात है? जब तुम मुझे ऑमलेट बना के दे सकती हो, तो मैं तुम्हें बैंक पे ही ड्रॉप कर सकता हूँ। वो तो बस एक मामूली सा फेवर था। इट डिपेंड्स। मेरे लिए ऑमलेट बनाना बहुत मुश्किल था और तुम्हें बैंक ड्रॉप करना बहुत आसान था। फिर भी फ्रेंड्स, नो थैंक यू। चलो अब घर चलें। चलो चल सजूट। अरे आप ही जाओ। यार क्या फायदा हुआ तेरी इतनी शराफत की एक्टिंग करने का? सारी वेस्ट कर दी तूने यार। तू अब रिटायर हो चुका है, कोई तेरी दोस्ती रद्द कर देती है। वो सुन रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यार मेरी जान, माई हार्ट गोज फॉर यू। हमेशा बकवास ही करना तुम। नो इट्स ट्रू मैन। ये वो लड़की नहीं जो तेरी बड़ी गाड़ियों से, तेरे बंगले से, तेरी स्पोर्ट्स कार से इंप्रेस हो जाए। ये मिडिल क्लास क्रिएचर है मेरे दोस्त। ये शायद मंगनी या शादी के झांसे में तो आ सकती हैं, पर बॉयफ्रेंड्स
अफोर्ड नहीं करेंगे। मंगनी, what rubbish man. मैं बता रहा हूं यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है, अनलेस तू उससे शादी कर ले। वो अलग बात है कि अगर तू उसको भाभी बनाना चाहता है। खातून पब्लिक स्कूल, तौबा कर। अरे इसको ठीक कर दे। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। अरे वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। आज बहुत जल्दी आ गए। पप्पू बस आज जरा काम का मूड नहीं था इतना। अच्छा अच्छा, आज तुम्हें अपने दोस्त की पार्टी में भी जाना है ना? नहीं पप्पू, मैं वहां नहीं जा रहा आज। तुम तो बता रहे थे कि वहां तुम्हारे सारे पुराने दोस्त इनवाइटेड। बस वैसे कोई खास मूड नहीं हो रहा जाने का। मूड नहीं हो रहा? उस वक्त तो तुम बहुत एक्साइटेड थे, अब क्या हो गया? वो दरअसल पप्पू मेरे सर में कुछ दर्द हो रहा था तो मैंने कहा जाके बस थक जाऊंगा। औरंगजेब, तुम्हें शायद किसी ने बताया नहीं। चल मैं बता देती हूँ, तुम बिल्कुल भी अच्छे एक्टर नहीं हो, इसलिए कि झूठ तुम्हें बोलना ही नहीं आता। छोड़े ना पप्पू, आप भी। मुझे टालो मत औरंगजेब, मैं वजह जानना चाहती हूँ। फैमिली इनविटेशन था पप्पू, और अगर मैं हिबा के बगैर जाऊंगा तो सब लोग मुझसे पूछेंगे। वैसे भी इन 6 सालों में मेरे दोस्तों ने मेरी बीवी को देखा तक नहीं, तो फिर मैं उसके बगैर जाऊंगा तो जरा ऑकवर्ड फील करूंगा। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम बहुत तन्हा और बुझे बुझे से लग रहे थे मुझे। अगर तुम अपने दोस्तों में जाते हो तो। पप्पू, तन्हाई मिटाने के लिए मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं है, आप हैं ना मेरे साथ। मुझे लफ्जों से ना बहलाओ। माँ नहीं हूं मैं तुम्हारी, लेकिन माँ बनकर पाला तो है। पप्पू, आप भी बस बिला वजह इमोशनल हो रही हैं। अच्छा, उस दिन हिबा ठीक कह रही थी भाई, मुझे तुम्हारी दूसरी शादी कर देनी चाहिए थी। पप्पू, क्या हो गया आपको? यहाँ पे तो एक नहीं संभल रही, दूसरी आ गई तो मैं रोने के काबिल भी नहीं रहूंगा। तो है। तुम कितने बेकार आदमी हो। और मैं तुम्हारा फोन इसलिए नहीं उठा पाया क्योंकि मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था उस वक्त। भाड़ में जाए तुम्हारी मीटिंग्स। तुम्हारे बारे में हर किसी ने पूछा है, जरा सा भी तुम्हें अंदाजा है कितना ऑकवर्ड फील किया मैंने तुम्हारी वजह से। हिबा, हिबा बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है। अपना मूड ठीक कर लो बच्चे। मामा कैसे कोई बात नहीं है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। इसकी वजह से मेरी इंसल्ट हुई है और मैं इससे बात तक ना करूं, पूछूं ना इससे। इंसल्ट सिर्फ तुम्हारी नहीं है हिबा, सबकी इज्जत होती है। कहा तो मैंने भी तुम्हें था ना मेरे साथ जाने को, लेकिन तुमने तो मना कर दिया। मैंने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया। एक्सक्यूज मी, अपनी 3rd क्लास पार्टी को तुम मेरे ऑफिशियल लंच के साथ कंपेयर कर रहे हो, बदला ले रहे हो मुझसे। नहीं, तुम्हें सिर्फ रियलाइज करवा रहा हूं। क्या क्या रियलाइज करवा रहे हो? किस चीज की रियलाइजेशन? बस कर दो हिबा, खत्म करो अब ये तमाशा। वो कुछ गलत भी नहीं कह रहा तुमसे। एक मिनट, आप इसकी फेवर कर रही हैं? मैं फेवर नहीं कर रही, सिर्फ समझा रही हूं तुम्हें। मुझे आपकी किसी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है मामा। ये सौगातें अपने भतीजे तक ही महदूद रखें आप। हिबा, औरंगजेब, पप्पू, मैं
मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में। ए आफरीन, रोजाना याद से आपा के पांव दबाया कर, मालिश किया कर। अब आप अपना ख्याल नहीं रखती। अब तुम आ गई हो ना, खुद से ख्याल। क्या कर रही हो? ध्यान से, गिरा मत देना उन पर। क्या हो गया तुम्हें? ऐसे क्यों बोल रही हो? ये तो मेरी बहुत प्यारी। देख रही हूँ कैसे हो रही हैं आपकी रोज रोज खिदमतें। हे बा बेटी, दरअसल आपा को आफरीन के हाथ की यखनी बहुत पसंद है, इसलिए ये बनाकर लेकर आ गई थी, और तो कुछ नहीं है। मामा, मुझे आपको ये बताना था, अभी वीकेंड पे मेरे कुछ दोस्त आए, छोटी सी पार्टी रखी है। अच्छा, अरे फिर तो बड़ी रौनक होगी। आपा, हमारे पुराने मोहल्ले में 2-4 लोग जमा हो जाया करते थे तो वो अल्लाह गुल्ला मच जाया करता था। यहाँ तो इतने अरसे से हम यहाँ आए, यही नहीं पता कि बराबर में कौन रहता है। इसलिए क्योंकि ये आपका पुराना मोहल्ला नहीं है। और एक बात और क्लियर कर दूं, ये जो लोग आएंगे ये मेरे मेहमान हैं, मेरे दोस्त हैं, आप नहीं जानती उन्हें, इसलिए उनके साथ मिंगल करने की कोशिश ना कीजिएगा। अपने क्वार्टर में रहिएगा। ये क्या बात हुई भला? भाई घर की पार्टी है, घर के ही लोग होंगे ना। जब हम सब उस पार्टी में होंगे तो फिर ये दोनों क्यों नहीं? क्या कहूंगी उनसे? क्या कह के इंट्रोड्यूस करवाऊंगी मैं? रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारी कहोगी ना। अब उन लोगों के लिए हम अपने रिश्तेदारों को तो नहीं छोड़ सकते ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझ रही हूँ तुम जो कहना चाहती हो, तुम क्यों फिक्र करती हो? भाई मैं इन दोनों के लिए बहुत अच्छे से ड्रेसेस मंगवा लूंगी। मामा, मैं कोई सीन नहीं क्रिएट करना चाहती। मैं भी कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती हिबा। अच्छा भाई, देखते हैं कि आज यखनी कैसी बनी। कैसी? बहुत मजेदार। हिबा, हेलो जी। हिबा इस वक्त जरा बाहर है, आती है तो मैं उन्हें कह देता हूँ, आपको फोन कर लेंगे। थैंक यू। एक तो जिसका दिल चाहता है वही हमारे घर आता है। किसी को खाना खाना है तो उसे साथ बिठाइए, किसी का मूड खराब है तो उसे पार्टी में साथ लेकर जाइए। What are you doing? तुम मेरा फोन चेक कर रहे थे? तुम इतने इंक्विजिटिव हो मेरे बारे में? नहीं, ये तो मेरा फोन तुम्हारे हाथ में कर क्या रहा है ओरी? नहीं हिबा, ऐसा नहीं है। मैंने समझा शायद इंपॉर्टेंट कॉल होगी, इसलिए मैंने उठा के कह दिया, तुम बाद में फोन कर लो। I can't believe you. तुम जरा से भी सेंसिबल नहीं हो। प्राइवेसी नामी भी ना लोगों में चीज होती है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। What do you want me to understand? उन्होंने क्या तुमसे बात करने के लिए कॉल की है? सिर्फ रिसीव करके कहा है कि तुम बाद में फोन कर लोगे। Listen, मेरी किसी चीज को हाथ मत लगाना। कितनी दफा तुम्हें बोलूं, मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। आई एम सॉरी, प्लीज ये झगड़ा बंद करो प्लीज। इधर दो। एक तो ऑलरेडी बहुत अपसेट हूं, मामा ने जाहिलों को मेरी पार्टी में बुला लिया है। पता नहीं ये लोग क्या मेरी बेइज्जती करवाएंगे, ऊपर से तुम्हारी उल्टी सीधी हरकतें नहीं कम हो रही। तुम उनका गुस्सा मुझ पे निकाल रही हो। मैं भी देखती हूँ ज़किया खाला और उसकी बेटी मेरी पार्टी में कैसे आती है। यू नो व्हाट, इन लोगों को धक्के मार के निकालूंगी।
आफरीन, सब ठीक है? वो औरंगजेब भाई, मैं सोच रही थी कि मैं जॉब कर लूं। जॉब? लेकिन तुम्हें जॉब की क्या जरूरत है? अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ। नहीं नहीं, मुझे किस चीज की जरूरत है, सब कुछ ही दिया हुआ है आपको। असल में सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ, तो मैंने सोचा कि जॉब कर लूं। अच्छा, तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है? इंटर। इंटर? देखो आफरीन, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, एक रिस्पेक्टेबल जॉब के लिए क्वालिफिकेशन जरा कम है। आई वुड सजेस्ट कि पहले तुम बैचलर्स कंप्लीट करो, उसके बाद किसी और चीज का सोचना। ओके? ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, किसी से कॉलेज के फॉर्म्स मंगवा लेता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है औरंगजेब भाई, आप लोगों के पहले इतने एहसानात हैं। क्या मैं पढ़ाई का खर्चा भी आप लोगों पे डाल दूं? बस मैं जब जॉब करने लगूंगी तो फिर अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल करूंगी। ओके। हाय, क्या पढ़ रही हो? ओह, नॉवल। लेकिन ये तो कोई रोमांटिक नॉवल है। जी लेकिन तुम तो कह रही थी कि लड़की को रोमांस ही करना चाहिए। हाँ, तो नहीं करना चाहिए। तो अगर रोमांस नहीं करना चाहिए तो पढ़ना भी नहीं चाहिए। इसमें बहुत अच्छी उर्दू वोकैब भी है। ओह, खैर, अब मुझे चलना चाहिए, देर हो गई। लगता है तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा नहीं लग रहा। क्या? बुक। ओह, श्योर। सर, एक बात तो बताती जाओ, ये वोकैबुलरी तुम कहाँ यूज करोगी? ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। जहां तक मुझे लगता है कि तुम शादी के बाद अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करोगे उर्दू सुनाकर। आप बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं हो रहे? इससे पर्सनल क्या बात है? थोड़ा आउटस्पोकन हो और थोड़ा फ्रैंक भी हो, बहुत ही अच्छा तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ मैं, अगर तुम चाहो तो। और ये तीसरी बार ऑफर है। किस टाइप की दोस्ती चाहते हैं आप? हर तरह की दोस्ती, उठने बैठने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की। और तुम्हारे लिए मुझे फ्लैट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम जब चाहे अंदर आ सकती हो। You know, तुम्हारे जैसी मेरी एक मेट भी थी, बिल्कुल तुम जैसी। आखिर क्यों नहीं जाना है? इतने प्यार से बुला रहे हैं आपा, कल से 2 बार पूछ चुकी है तेरा, और तू है कि एक ही रट लगा रखी है, नहीं जाना है, बस नहीं जाना है। क्यों? अम्मा, मैंने कह दिया ना नहीं जाना एक दफा, बस तो फिर मैंने नहीं जाना। ये तू क्या है बाकी बातों को दिल से लगा के बैठी हुई है? उसकी तो आदत है, वो तो बोलती रहती है। देख मेरा बच्चा, चल आ जा। देख, आपा तो हमारा ख्याल रखती है ना, कितना प्यार करती है हमसे। अच्छा नहीं लगता कि तुम नखरे दिखाओ। चल चल, शाबाश, आ जा मेरा बच्चा। माँ प्लीज। ज़किया खाला, हाँ, बड़ी बीबी जी का फोन है, आफरीन बाजी से बात करनी है। देखा, तेरे नखरों की वजह से रशीदा को भेजना पड़ा उन्हें, और फोन भी कर लिया। जी आपा, जी जी,
आपने क्यों जहमत की? जी जी हम आ रहे हैं। जी 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 आफरीन से बात करें। कैसी हो बेटा? तुमने तो शक्ल ही नहीं दिखाई। वो ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर जल्दी से आ जाओ मेरी तरफ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यारा सूट सिलवाया है, मुझे पहन कर दिखा दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आंटी। लेकिन कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से आ जाओ। बेटा मैं जानती हूँ कि हिब्बा की बातों से तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुई हो, लेकिन क्या करें, उसका मिजाज ही कुछ ऐसा है। अभी तो शुक्र करो कि आसमान सिर्फ 7 है, अगर 8 भी होते ना तो उसका दिमाग कहीं इससे ऊपर था। खैर छोड़ो इन बातों को, अब जल्दी से आ जाओ। भाई अगर अल्ट्रेशन में कुछ इशू हुआ ना तो औरंगजेब का ड्राइवर है ना, उसे भेजकर हाथ के हाथ ठीक करवा लेंगे। नहीं आंटी, मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आफरीन, बड़ों को अपने सामने झुका दो तो अच्छा लगता है। कहते हम आ रहे हैं, देख यूं नखरे नहीं दिखाते, तो प्यार से बुला रही हैं आपा। कह दो हम आ रहे हैं शाबाश। आंटी मैं और अम्मा आ रहे हैं। ठीक है बेटा। आ रहे हैं हम। ए आफरीन, आफरीन जल्दी से नाप करके आपा को दे आ। कितनी मोहब्बत करती है तुझसे, और तू है कि। अम्मा आप बात क्यों नहीं समझ रही? मुझे नहीं जाना फंक्शन, पर उन्होंने हमें बुलाया, हम आ गए। उन्होंने हमें सूट दिया, हमने ले लिया, अब खत्म करें अम्मा। ओह पागल ना हो, देख मेरा दिमाग मत खराब कर, जल्दी से ये नाप करके आपा को दिया। क्यों उनके पैसे बर्बाद करने पर तुली हुई है? ए देख बेटा, पता नहीं क्या जिद लेके बैठी हुई है। अब इससे कौन समझाए कि गरीबों को ऐसे नखरे नहीं जचते। इसके दिमाग में ये बात समाये तब ना। मैं ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है हमने पहले कभी ऐसे फंक्शन अटेंड नहीं किए, और हिबा आप भी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि हमें अपने क्वार्टर में रहना चाहिए। देखो अगर पहले कभी अटेंड नहीं किया इसका ये मतलब नहीं है कि बाद में भी अटेंड नहीं करो। देखो मेरा मानना है कि लड़कियों को सोशल होना चाहिए, लोगों से मिलने से विजन ब्रॉड होता है। ए बेटा, इससे तो तू रह नहीं दे, इसकी नाक बहुत ऊंची है। देखो आफरीन, मैं जानता हूं कि हिबा की बातों से तुम हर्ट हुई हो, वो है तल्ख मिजाज, लेकिन पुप्पो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। मैं जानती हूँ कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहती है, मगर हमें ये भी तो पता है ना कि हिबा आप ये सब कुछ पसंद नहीं करती, तो फिर हम क्यों उनको शर्मिंदा करें सबके सामने। लेकिन ये भी कहाँ का इंसाफ है कि एक इंसान की वजह से दूसरों के खुलूस को इग्नोर किया जाए। देखो ना तो तुम हिबा की नेचर को चेंज कर सकती हो और ना ही पुप्पो की तबीयत को। ये बात मैं जानता हूं कि पुप्पो तुम्हें अपने साथ लेके ही जाएंगी, इसलिए नफरतों को दिल से लगाने के बजाय मोहब्बतों के लिए दिल में जगह पैदा करो। कभी कभार बहुत कुछ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की खुशी के लिए करना पड़ता है। क्या करें, इसी का नाम जिंदगी है।
ये तो कौन आया है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया। चश्मे बदूर। जकिया, इसकी नजर उतार लेना। है आपा, चंदे आफ्ताब चंदे महताब, माशाल्लाह मेरी बेटी शहजादी लग रही है, शहजादी। वाकई माशाल्लाह नजर नहीं ठहर रही इस पे। जकिया, कोई अच्छा सा घर देख के ना बिटिया की शादी कर दे। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर वाली हो जाए उतना ही अच्छा है। मैं तो तैयार हूँ आपा, आप यकीन करें, मेरी बच्ची जहां जाएगी ना उजाला ही उजाला करेगी इंशाल्लाह। ये तो है। जकिया, एक दो घर हैं मेरे जहन में अच्छे। यूं करते हैं कि ये फंक्शन निपट जाए, फिर बैठ के बात करते हैं। जी जी, क्यों नहीं, जरूर। मम्मा, आप ही कह रही। आपा जी, मैं अभी आई। हाँ ठीक है। ये शायद मंगनी या शादी के झांसे में तो आ सकती हैं, पर बॉयफ्रेंड्स अफोर्ड नहीं करेंगे। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे तुम? हाँ मामा, मुझे शादी करनी है। क्या मतलब? हाँ मामा, मुझे शादी करनी है। किससे? आफरीन से मामा। सीधी सादी थी जो